वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये है पीलीभीत जंक्शन का आउटर। सामने है ठोकर लाइन जो कि मैलानी की दिशा में जाएगी और जिस पर पैकेज 3 में अब पीलीभीत आउटर से शाहगढ़ तक 22 किलोमीटर लगभग ट्रैक बिछाने का कार्य आमान परिवर्तन में बचा है, जिसका कार्य शुरू हो चुका है। रेल बेड तेज़ी से तैयार किया जा रहा है। उसकी क्या ताज़ा स्थिति है, इसको हम आपको दिखाएंगे आज के वीडियो में, तो बने रहिएगा हमारे साथ। काफ़ी डिटेल में ये वीडियो है, थोड़ा लंबा वीडियो होगा, लेकिन धैर्य के साथ पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको कार्य की ताज़ा स्थिति समझ में आएगी। यहाँ पर जब पूर्व में हमने वीडियो किया था, जहाँ पर सामने आप स्टॉपर देख रहे हैं लगा हुआ, जो कि लाइन पीलीभीत जंक्शन की दिशा से आ रही है और इसी लाइन को एक्सटेंड किया जाएगा, आगे ले जाया जाएगा, द्यूरी होते हुए, माला होते हुए संदई के बाद शाहगढ़ में मिलाया जाएगा। ये सामने स्टॉपर आ गया। यहाँ पर काफ़ी जंगली घास पेड़ उग आए थे और यहाँ पर अब ये जो रास्ता जैसा आप देख रहे हैं जिससे अभी हम आए हैं, यहाँ पर जेसीबी से काफ़ी साफ़ सफाई की गई है, क्योंकि अगले चरण में अब इस स्टॉपर लाइन के बाद यहाँ से आगे का ये जो रेल बेड मीटर गेज के ज़माने का आप देख रहे हैं, जिसके बगल में ये रास्ता तैयार किया गया है, जिसकी साफ़ सफाई अभी हाल ही में जेसीबी की मदद से की गई। इस पूरे ही रास्ते जो कच्चा रास्ता है, इस पे घास और तमाम तरह के जो जंगली पेड़ होते हैं वो उगाए थे। बारिश भी बीच बीच में होती रही, जिसके कारण यहाँ तक आना नामुमकिन सा हो गया था। लेकिन चूँकि अब लेबर लग गई है, जगह जगह कार्य चल रहा है इस रेलखंड पर और माला में भी साफ़ सफाई शुरू हो गई है। पूर्व में भी हमने माला पे जब वीडियो किया था तो आपको दिखाया था, फिर वहाँ पर धरना प्रदर्शन स्थानीय लोगों का हो गया कि माला को हॉल्ट से स्टेशन बनाया जाए। तो फिलहाल अभी कार्य पैकेजेस में जगह जगह शुरू हो गया है। रेल बेड तैयार किया जा रहा है तेज़ी से, उसकी क्या ताज़ा स्थिति है हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर साफ़ सफाई देखिए कर ली गई है और यहाँ पर अब रेल बेड जो है उसको बनाने का कार्य किया जाएगा जेसीबी की मदद से। पूरा जो पुराना अलाइनमेंट है इसको खोदा जाएगा और जिस प्रकार से चौड़ा एक हाईवे जैसा रेल बेड तैयार किया जा रहा है द्यूरी की दिशा में, काफ़ी चौड़ा पट्टा और मिट्टी पटान करके उसको मजबूती के साथ तैयार किया जा रहा है, ताकि फिर उस पर बड़ी लाइन की जो रेलगाड़ियां हैं वो चल सकेंगी। तो कंक्रीट की स्लीपर्स वगैरह बिछाने का काम अभी वो शुरू होना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या ताज़ा स्थिति है। ये लेवल क्रॉसिंग जो है सामने आ रही है, माधो टांडा की तरफ से कुछ आती है शायद ये, जहाँ पर ये बाएं हाथ पर आप देख रहे हैं एक केबिन ऐसा संचालन करने के लिए यहाँ पर बूम के बनाया गया था पहले। अब हो सकता है भविष्य में यहाँ पर शायद अंडरपास बन जाए, क्योंकि रेलवे जगह जगह लेवल क्रॉसिंग्स को ख़त्म करके अंडरपास उस पर फोकस है रेलवे का, ताकि यहाँ पर तैनाती ना हो किसी की और रेलगाड़ियाँ ऊपर से निकल जाएं और नीचे से जो है आम जनता, गांव के जो लोग हैं वो निकल सकें। तो ये अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं जो ताज़ा हाल है रेल बेड का। यहाँ पर कार्य शुरू हो गया तेज़ी से। बाएं हाथ पर काफ़ी सारा बैलास्ट है। अब हम द्यूरी की दिशा में चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपको दिख रहे होंगे और जगह जगह देखिए अब मार्किंग शुरू हो गई है, यानी कि ट्रैक का जो सेंटर होता है, ये जो सरिया जैसी आप देख रहे हैं जिनको गाड़ा जा रहा है, ये ट्रैक यहाँ पर आएगा, उसका सेंटर है और मशीनें तमाम सारी खड़ी हुई हैं जो लेवल कर रही हैं। रेल बेड यहाँ पर तैयार कर लिया गया है और जगह जगह सरिया बीच में जो आपको दिख रही हैं, यही ट्रैक का सेंटर है। यहीं पर आमान परिवर्तन के बाद जो नया ट्रैक बिछाया जाएगा, यहीं पर कंक्रीट के स्लीपर्स रखे जाएंगे। ये उसकी मार्किंग जो है वो शुरू हो गई है। तो ये एक बड़ी और अच्छी खबर कि अब जल्दी ही भविष्य में यहाँ पर आपको कंक्रीट के जो स्लीपर्स यहाँ पर पहुँचा दिए गए हैं, उनको रखते हुए आपको लेबर नज़र आएंगे और कंक्रीट के स्लीपर्स के सहारे एक ट्रैक की शक्ल जो है धीरे धीरे वो निकलने लगेगी। और अब हम लोग चल रहे हैं द्यूरी की दिशा में, लेकिन अभी जो पुल और पुलिया अभी यहाँ पर निर्माण जिनका चल रहा है, वो कम से कम 3 से 4 महीने का समय आप मान के चलिए कि उसमें लगेगा निर्माण कार्यों में, जिसको अभी हम आपको आगे दिखाएंगे कि जो छोटे छोटे माइनर ब्रिज हैं वो अभी इनकम्प्लीट हैं। रेल बेड दोनों तरफ आगे खींच लिया गया है। ये अब हम ऊपर से आपको यहाँ से व्यू दिखा रहे हैं। देखिए, ये देखिए बीच में वाटर बॉडी आ गई, पानी का यहाँ पर
ये जो पुलिया यहाँ पर अभी देखिए निर्माण होना है, ये 3 से 4 महीने आप मान के चलिए वक्त लग जाएगा, क्योंकि मानसून भी अब आने वाली है। उसके बाद आगे की दिशा में फिर रेल बेड तैयार कर लिया गया है और लाल रंग की इसमें मिट्टी जो है रेड सॉइल वो यूज़ हुई है। काफ़ी चौड़ा पट्टा है, ऊपर रेल बेड तैयार किया जा रहा है, उसका ये अलाइनमेंट आएगा। राइट हैंड साइड पर यहाँ पर आप देख रहे हैं हम ड्यूरी की दिशा में चल रहे हैं और जो किनारे ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं ढाल जैसी, इसमें फिर बाद में हो सकता है घास वगैरह लगाई जाएगी ताकि मिट्टी बहे ना। जो रेल बेड हमारा है और आगे जो पिलर्स आपको दिख रहे हैं ये खटीमा वाला हमारा जो बाईपास बनेगा वो आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ट्रैक्टर ट्रॉली से अभी आपने देखा मिट्टी निरंतर जा रही है और ये वो बाईपास जो है यहाँ पर आरओबी यहाँ पर आएगा, जिससे कि जो लोग पूरनपुर की दिशा से आ रहे हैं वो बिना पीलीभीत जाए खटीमा जा सकेंगे। तो ये तैयार होगा जिसके नीचे से हमारा ट्रैक निकलेगा। अभी ये इनकम्प्लीट है और जब तक ट्रैक पड़े मुझे लगता है इसको भी कंप्लीट कर लिया जाना चाहिए, ताकि बाद में फिर गर्डर रखने के टाइम ब्लॉक का झगड़ा फंसता है। जैसे हुलासनगर क्रॉसिंग पर हमने देखा बरेली शाहजहाँपुर में, उसमें बहुत लंबा समय लग गया। तो इसको भी जल्द से जल्द कंप्लीट कर लिया जाना चाहिए ताकि जो जनता है, आम जनता, उसको सहूलियत मिले। तो ये इसकी ताज़ा स्थिति है जिसके नीचे से यहाँ पर हमारा अभी रेल बेड देखिए यहाँ पर तैयार किया जाना बाकी है। नीचे अभी इसकी साफ़ सफाई की जाएगी। ये जो आरओबी आ रहा है ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर रेल बेड आएगा और ये भी काफ़ी कंस्ट्रक्शन इसका हो गया है आरओबी का, दोनों ही तरफ से, खटीमा की साइड से भी और इधर से भी जो हमारा हाईवे आता है आसाम हाईवे उस दिशा से भी। तो चलिए अब आगे चलते हैं ड्यूरी की दिशा में, देखते हैं रेल बेड कितना तैयार हुआ है, यहाँ पर आगे क्या प्रोग्रेस है इसको दिखाते हैं हम आपको। तो जगह जगह आप देख सकते हैं यहाँ पर भी देखिए सीमेंट का पूरा बॉक्स करके एक लंबा सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, जिसके ऊपर से फिर रेल बेड निकलेगा और आगे भी रेल बेड जो जा रहा है ऊपर की दिशा में चल रहा है और लाल रंग की इसमें जो सॉइल है रेड सॉइल वो यूज़ की गई है। नीचे ये जो कच्चा रास्ता है इससे हम लोग चल रहे हैं और रेल बेड हम लोग के ठीक ऊपर चल रहा है यहाँ पर। और ये जो ढलान जैसी आप देख रहे हैं इसमें भी बाद में घास वगैरह लगाई जाएगी ताकि जो बरसात होती है तो रेल बेड पर ताकि कोई असर ना पड़े उसका। काफ़ी मजबूत रेल बेड और काफ़ी चौड़ा रेल बेड जो है यहाँ पर तैयार किया जा रहा है अमान परिवर्तन के कार्यों में। और बस 22 किलोमीटर का ये सेक्शन हमारा बचा है, जिसके बाद पीलीभीत जो है वो जुड़ जाएगा मैलानी से शाहगढ़ में जब ये ट्रैक लिंक हो जाएगा। लेकिन 18 महीने से 2 वर्ष के बीच का समय आप मान के चलिए 24 महीने तक लग सकते हैं, क्योंकि अभी मानसून आने वाला है तो कार्यों में फिर बाधा पड़ेगी। बारिश में कार्य जो है वो बंद हो जाता है तो दिक्कत आती है। लेकिन ये अच्छी बात है कि मार्किंग शुरू हो गई है, तो इससे उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही अब पीलीभीत के आउटर से जहां पर रेल बेड तैयार कर लिया गया है वहां से शायद उस मार्किंग के सहारे कंक्रीट के जो स्लीपर्स हैं उनको शायद बिछाने का कार्य शुरू हो जाए। तो धीरे धीरे फिर ट्रैक बनाने का जो काम है वो रफ्तार पकड़ेगा। और अब हम लोग चल रहे हैं देखिए ड्यूरी की दिशा में। रेड सॉइल जैसा मैंने कहा था, देखिए लाल रंग की मिट्टी का यूज़ अधिक हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से जो हमारा रेल बेड है तैयार किया गया। इसके ठीक बीच में यहाँ पर आप देख रहे हैं किस प्रकार से बैलास्ट ढेर करा जा रहा है, बैलास्ट का चट्टा लग रहा है। बाएं हाथ पर कंक्रीट के स्लीपर्स जगह जगह ढेर हैं, डंप किए गए हैं साइड्स पर अलग अलग, जहाँ से लेबर इनको उठा करके जेसीबी की सहायता से या क्रेन की सहायता से जो कंक्रीट के स्लीपर्स हैं इनको रेल बेड के ऊपर यहाँ पर पहुँचाया जाएगा। और जैसा मार्किंग लगाते हुए पीछे पीलीभीत आउटर से आपने देखा अभी वीडियो में सरिया जैसी लंबी लंबी लगाते हुए आ रहे हैं, उसी मार्किंग के हिसाब से यहाँ पर भी फिर कंक्रीट के स्लीपर्स को रेल बेड पर ट्रैक के अलाइनमेंट के हिसाब से लगाते चले जाएंगे। तो फिर उसके बाद जब रेल्स बंधनी शुरू हो जाएंगी, एक बार पटरी बननी शुरू हो जाएगी, तो ट्रैक बनते ही आपको फिर एक दूसरा ही नज़ारा दिखाई देगा। ट्रैक जैसे जैसे तैयार होता जाएगा तो उम्मीद बढ़ती जाएगी कि कार्य जल्द से जल्द ख़त्म हो
और फिर सीआरएस निरीक्षण हो, ताकि पीलीभीत तक जो रेलगाड़ियों का संचालन अटका पड़ा है वो शुरू हो सके, कुछ नई रेलगाड़ियां और मिल सकें, जिसकी उम्मीद लोग कर रहे थे कि अमान परिवर्तन के बाद बहुत लाभ होगा। हालांकि अभी कोई विशेष लाभ मैलानी सेक्शन वालों को नहीं मिला है, रेलगाड़ियों की संख्या बहुत कम है। लेकिन जब पीलीभीत जुड़ जाएगा, यहाँ पर भी आप देखिए अभी माइनर ब्रिज, उसका कंस्ट्रक्शन यहाँ पर चल रहा है बीच में रेल बेड के। इसको भी फिनिश होने में कम से कम 2 महीने का समय आप मान के चलिए इस पुल को लगेगा अभी। तो जो छोटे छोटे पुल और पुलिया अभी द्यूरी तक आपने देखा, 2 पुलियाँ पीछे, एक तो थोड़ा सा बड़ा सा पुल पड़ेगा शुरुआत में, उसके बाद एक छोटा ब्रिज, उसके बाद एक और ये ब्रिज जो तैयार किया जा रहा है सरिया का जाल लगा करके। तो जगह जगह जो छोटे छोटे अभी पुल और पुलिया आपने देखे पड़े, उसके कंप्लीशन में, उसको पूरा होने में आप मान के चलिए 4-5 महीने का समय लग जाएगा, क्योंकि अभी बारिश आने वाली है। प्री मानसून शावर्स यहाँ शुरू हो जाएंगे 14-15 जून से। तो उसके बाद फिर जो है कार्यों में बाधा आएगी। तो ये आप देख सकते हैं, सामने देखिए रेल बेड जा रहा है ऊपर, वहाँ से ट्रैक गुजरेगा, और इधर ये गांव की सड़क है कच्ची, जिधर से अभी हम लोग आगे द्यूरी की दिशा में बढ़ रहे हैं धीमे धीमे। आपको पूरा एक ओवरऑल व्यू दिखाते हुए कि जगह जगह किस प्रकार से देखिए ट्रैक्टर यहाँ पर ट्रॉली जा रही है मिट्टी लेकर के, और रेल बेड जो है जहाँ जहाँ भी पुलिया आएगी उसके पास रेल बेड तैयार किया जाएगा, उसको जोड़ा जाएगा। जब पुल तैयार हो जाएगा उसके बाद फिर ट्रैक बिछाने का काम रफ्तार और पकड़ेगा। तो अभी द्यूरी तक ही मुझे लगता है ट्रैक कंप्लीट करने में 6 महीना कम से कम समय लगेगा। ट्रैक बिछाना ज़रूर शुरू हो जाएगा मुझे लगता है। ये देखिए कंक्रीट के स्लीपर्स यहाँ पर भी कितने सारे ढेर हैं, जहाँ से इनको उठा करके रेल बेड पर फिर मार्किंग के बाद अलाइनमेंट में लगाया जाएगा। बड़ी लाइन के ये कंक्रीट के स्लीपर्स हैं जो यहाँ पर रखे हुए हैं। सामने मशीन आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर अपना कार्य कर रही हैं। तो तैयारियाँ ज़ोर शोर से चल रही हैं, कार्यों में तेज़ी है, ये अच्छी बात है। लेकिन जो अभी माइनर ब्रिजेस हैं, जो सबसे बड़ी रुकावट है, ये देखिए एक और पुलिया आगे द्यूरी की दिशा में, अभी इसका भी निर्माण होना बाकी है, कंस्ट्रक्शन, ताकि फिर रेल बेड दोनों ही दिशाओं में पुल के ऊपर से लिंक हो सके, जुड़ सके। तो इसमें भी 3 से 4 महीने आप समय मान के चलिए लग जाएगा सब कंप्लीट करते करते। तो द्यूरी तक जुड़ने में भी अभी मुझे लगता है, बारिश को अगर हम देख लें तो 6 महीने का समय कार्यों को ख़त्म होने में लगेगा कम से कम। जगह जगह देखिए ट्रैक्टर ट्रॉली मिट्टी लेकर के जाते हुए आपको नज़र आएगी, कच्चे रास्ते के ज़रिए जा रही है लेकर के, और कार्य तेज़ी से चल रहा है। अब इस पैकेज में कोशिश है 18 महीने में कार्य को ख़त्म करें, लेकिन 2 वर्ष का समय हम मान के चलते हैं कि लग जाएगा। ये देखिए रेल बेड के ऊपर हम फिर से एक बार आ गए। तो जगह जगह बीच बीच में अभी रेल बेड टूटा हुआ है, टूटा इन द सेंस इस अर्थ में कि बीच बीच में अभी पुलियाँ जो हैं वो बननी बाकी हैं। पुल का निर्माण जब हो जाएगा तो पूरा हाईवे जैसा थ्रू एंड थ्रू ये हो जाएगा, जिसके बाद ट्रैक जो है द्यूरी पहुंच जाएगा, और उसके बाद फिर आगे माला की दिशा में बढ़ेगा धीमे धीमे। हरियाली काफ़ी है आसपास यहाँ पर, और सभी लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार है कि जल्द से जल्द ये कार्य जो है अमान परिवर्तन का पीलीभीत तक पूरा हो, ताकि फिर रेलगाड़ियाँ बढ़ें, सुविधा मिले जनता को। और मैलानी से आगे भी शाहगढ़ की दिशा में अब कोशिश करनी चाहिए कम से कम 1-2 रेलगाड़ियों का विस्तार देने की। जब तक पीलीभीत जुड़ता है तब तक कम से कम जनता को कुछ राहत मिले, कुछ सुविधा मिले। यहाँ पर देखिए कंक्रीट के स्लीपर्स रेल बेड के ऊपर 4-5 आपको दिख रहे हैं, पड़े हुए हैं। और फिर यहाँ से नीचे देखिए उतरना पड़ रहा है, आगे पुलिया का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर भी देखिए बीच में कंक्रीट की आपको दिख रही दीवार जैसी तैयार कर ली गई है, कुछ स्लैब ऐसे कंक्रीट के सीमेंट के यहाँ पर रखे हुए हैं। तो अभी पुल का निर्माण, यहाँ पर भी छोटा पुल है, ये तैयार किया जाएगा, जिसके बाद फिर आगे रेल बेड है। और ये तमाम सारे जो कंक्रीट के स्लीपर्स हैं यहाँ पर बीच बीच में, उसमें भी जंगली बेलें उग आई हैं कंक्रीट के स्लीपर्स के ऊपर। तो ये ताज़ा सूरत हाल है देखिए रेल बेड का हमारे, कि कार्य धीरे धीरे चल रहा है, रफ्तार पकड़ रहा है पीलीभीत शाहगढ़ में, ये अच्छी बात है। और भविष्य में आगे हम माला का भी आपको वहाँ से भी अपडेट देने की कोशिश करेंगे, किस प्रकार से माला में भी कार्य
जब रफ्तार पकड़ेगा थोड़ा धीमे धीमे, तो वहाँ से भी हम आपको अपडेट्स देने की कोशिश करेंगे। और संदई में क्या ताज़ा स्थिति है वहाँ से भी अपडेट हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सब बहुत इंटीरियर इलाके हैं, वहाँ से थोड़ा अपडेट लाना मुश्किल हो जाता है। ये देखिए पूरा रेल बेड आ गया, उधर पीलीभीत की दिशा हो गई और इधर हो जाएगी हमारी शाहगढ़ की दिशा। तो काफ़ी चौड़ा रेल बेड तैयार हो गया। और यहाँ पर फिर अब द्यूरी से थोड़े पहले एक पुलिया आती है यहाँ पर, जिसका निर्माण भी किया जाएगा। और यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर के आसपास या पौने 2 किलोमीटर द्यूरी हॉल्ट रह जाता है। तो यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, यहीं तक हम आपको आज व्यू दिखा रहे हैं कि क्या ताज़ा स्थिति है। यहाँ पर भी कार्य चल रहा है जगह जगह, ये पुलिया बनाने का काम यहाँ पर किया जाएगा, जिसके बाद फिर ये पूरा रेल बेड लिंक हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ टेम्परेरी अरेंजमेंट रुकने के लिए, धूप से बचने के लिए यहाँ पर लेबर ने कर रखा है। इधर पीलीभीत जंक्शन की दिशा हो जाएगी। तो यहाँ तक आप देखिए रेड सॉइल और रेल बेड हम मान के चलते हैं द्यूरी तक लगभग 90% तैयार है, 90-95%। 5% के करीब रेल बेड रह गया होगा अगर हम पुलिया का एरिया भी जोड़ लें उसमें, और थोड़ा सा पीलीभीत आउटर से जहाँ तक रेल बेड शुरू हुआ है, तो 5% के आसपास रेल बेड का कार्य बचा है। पीलीभीत जंक्शन के आउटर से द्यूरी तक अगर हम बात करें रेल बेड की, तो 5% आप मान के चलिए कार्य बचा होगा। 95% रेल बेड लगभग कंप्लीट हो गया है, ये अच्छी खबर है। और मुझे लगता है उस 95% पे अब ट्रैक बिछाने का जो कार्य है, यानी कंक्रीट के स्लीपर्स को लगाने का जो कार्य है, वो शुरू हो जाना चाहिए, ताकि अब प्रोजेक्ट में ज़्यादा डिले ना हो। तो ये था एक अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।